जीवों से जय जैन जय तरण तरण। सभी जीवों से जय जैन जय तरण तरण। कुछ समय के लिए आप लोगों से, हाँ, सोनाली दीदी, गीता दीदी, उषा दीदी, रुचि बहन, सभी से जय तरण तरण। उत्पन्न संसर्ग ज्योति कमलावती, उत्पन्न ज्योति चरणावती, उत्पन्न ज्योति कर्णावती, उत्पन्न ज्योति विंदावती, उत्पन्न ज्योति भक्तावती। जतांतरण सानी दीदी, मणिभुआ जतांतरण, सोनिका जी जतांतरण, अनिता जी छिंदवाड़ा जतांतरण, अलका जी। उत्पन्न ज्योति जैनावती, उत्पन्न ज्योति सुवनावती, उत्पन्न ज्योति विकसावती, उत्पन्न ज्योति दीप्तावती। जतांतरण सुरेखा दीदी, उषा दीदी, अंशुमा जी, रेखा जी, विदिशा जतांतरण। उत्पन्न ज्योति युक्तावती, उत्पन्न ज्योति अतलावती, उत्पन्न ज्योति लखनावती। अपन को उत्पन्न ज्योति उल्सावती के समापन के साथ कर अपन ने पूरी कर ली थी। अगली शक्ति की ओर चलेंगे आगे। उत्पन्न ज्योति विलसावती, विलसावती शक्ति का आरंभ होना है आज, जिसको अपन वांछन मिलेंगे। चैतान पूनम दीदी, बाकी सबसे हम बोल चुके हैं। चलिए, तनु बहन जतांतरण, मीनल जी जतांतरण। चलिए भैया, मंगलाचरण। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः, 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 ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। जतांतरण संगीता दीदी, अनुभहन जतांतरण, गोल्डी जी जतांतरण, सभी जीवों से जतांतरण। अदिति बहन जतांतरण। लगभग सभी लोगों का कमेंट आ चुके हैं, और जिन जिन के आ चुके हैं उनसे गुरुदेव का मंगल में मंत्र जय तारण तरण कहा जा चुका है भैया। अब अपन चलते हैं उत्पन्न ज्योति विलसावती की ओर। अभी तक अपन ने जितनी शक्तियाँ सुनी उनका अभिप्राय तो अपन जानते ही हैं, उनमें विलास तो आत्मा कर ही रही है। अब आगे विशेष शक्तियों की ओर चलना है। चैतांतरण ज्योति दीदी, चलिए। उत्पन्न ज्योति विलसावती, आत्मा को अतीन्द्रिय आनंद रूप विलास कराने की शक्ति। देखो देखो, आत्मा वास्तव में कैसा है, तो यदि अपने आत्मा को जाने, आत्मा का अनुभव करें, आत्मा की पहचान करें, तो आत्मा में स्वयं अतीन्द्रिय आनंद में विलास करने की शक्ति है। विलास मतलब क्या होता है भैया, सामान्य भाषा में समझाएंगे तो आप जल्दी समझ जाएंगे। जैसे अपन कहते हैं ना, संसारी जीव, मोहित जीव को भोग विलास करने की आदत है। तो
संसारी जीव को काहे विलास करने की आदत है? वो व्यसनों में, इंद्रियों में, पापों में, कसायों में, संसार में विलास करता है। कसाय आदि परिणामों में विलास करता है, भोगों में भोग विलास करता है, इंद्रिय भोगों के विलास में डूबा हुआ। ये संसारी जीव की बात है। जो इस संसार में जीव है ना, वो इस प्रकार से भोग विलास में ही आनंद मनाएगा। लेकिन विलसावती अलग है भैया। विलसावती क्या करेगी भैया? विलसावती को इंद्रिय भोग विलास से कुछ लेना देना नहीं है। विलसावती को इंद्रिय भोग विलास से कोई संबंध नहीं रखना है। तो विलसावती काय से संबंध रखेगी? विलसावती का संबंध जुड़ना है सीधे अतीन्द्रिय स्वभाव से। काय से जुड़ेगा विलसावती के संबंध? विलसावती का संबंध जुड़ेगा सीधा अतीन्द्रिय स्वभाव से। तो ये जो शक्ति है, ये आत्मा को अतीन्द्रिय स्वभाव में बिलसाने वाली है। ये आत्मा जो है वो अतीन्द्रिय है। ऐसे अतीन्द्रिय आत्मा के विलास का नाम विलसावती है। अपन अच्छे समझेंगे इसे। आत्मा को अतीन्द्रिय स्वरूप में विलास कराने वाली शक्ति उत्पन्न ज्योति विलसावती। ऐसे ही अनुभव न करना कि मेरे सर्वात्म प्रदेशों में अतीन्द्रिय आत्मा का विलास महाज्योति प्रकट करने वाली उत्पन्न ज्योति विलसावती आत्मा की विलसती हुई शुद्ध सत्ता है। देखो भैया, ये विलसावती आत्मा में तीनों काल से विराजमान है। और ये जो अपना आत्मा है ना, ये आत्मा स्वयं शुद्ध आत्मा है। अर्थात इस शुद्ध आत्मा में अनादिकाल से विलसावती शक्ति का निवास है। और वह शुद्ध आत्मा अनादिकाल से शुद्धता में ही विलास कर रहा है। विलास, आत्मा का विलास, अपने शुद्ध गुणों में विलस रहा है। ये आत्मा अपने ही शुद्ध गुणों में विलस रहा है। अपने ही शुद्ध गुणों में इसका विलास हो रहा है। अपने ही शुद्ध गुणों में इसकी भैया वर्तना हो रही है। यदि आत्मा में स्वयं शुद्ध गुण ना होते तो ये आत्मा कैसे विलसती है? इसलिए आत्मा के शुद्ध गुणों में जिस शक्ति का विलास है उसका नाम है विलसावती। आत्मा के शुद्ध गुणों में, आत्मा के शुद्ध प्रदेशों में जिस शक्ति का विलास है उस शक्ति का नाम है उत्पन्न ज्योति विलसावती। तो ये विलसती हुई शक्ति आत्मा का साक्षात्कार कराने वाली है। आत्मा की विलसती हुई वह अनंत शक्ति जो आत्मा को ही आत्मा के अनंत गुणों में, आत्मा के आश्रित आत्मा को ही आत्मा के अनंत गुणों में, आत्मा के आचरण में ही विलसाने वाली है, उस विलसती हुई महाशक्ति का नाम है विलसावती। क्योंकि याद रखना भैया, क्या याद रखना, आत्मा को आप इंद्रिय विषयों में रद्द करके रख लो, लेकिन आत्मा इंद्रिय विषयों में कुछ दिन विलास भी कर लेगी, लेकिन भैया वो विलास का दुष्परिणाम निकलेगा, नर्क निगोद जाना पड़ेगा। उन इंद्रिय विलास से आत्मा का हित नहीं होगा भैया। लेकिन आत्मा की चैतन्य महाशक्ति अतीन्द्रिय अनंत गुणों में विलास, यदि आत्मा को आप अपने गुणों के विलास में लीन रखोगे, आप आत्मा होके यदि अपने अनंत चतुष्टय विलास करोगे तो आत्मा का कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता है। बाल भी वाका नहीं कर सकता मतलब आत्मा में किसी प्रकार का आवरण भाव नहीं आ सकता। इसलिए आत्मा सदैव ही अपने शुद्ध गुणों में विलास करने वाला चैतन्य में परमात्मा है। इसलिए ये विलसावती शक्ति अपने चैतन्य निज गुणों में विलसती हुई, अपने शुद्ध आत्म स्वभाव में विलसती हुई, अपने स्व परमात्म पद में विलसती हुई, ये उत्पन्न ज्योति विलसावती शक्ति है। देखो भैया, जिसका काम ही विलास कराना है, जिसका काम ही अतीन्द्रिय अनंत गुण चतुष्टय में आत्मा को विलास कराना है, ज्ञान में ज्ञान का महारास, दर्शन में दर्शन का महारास, चैतन्य में चैतन्य के मिलन का विलास, भैया इसे परम महाविलास अतीन्द्रिय विलास को प्रकट कर देती है। वो जब ज्ञानी के अंतर में ऐसे आत्मज्ञान का अतीन्द्रिय विलास ज्ञानानंद स्वभाव में विलसता हुआ
जब आत्म पद का ही बोध हो जाता है तो भैया ये आत्म विलास करता हुआ ये जीव इस संसार से मुक्त हो जाता है। आत्मा के अनंत गुणों में आत्मा के आत्माश्रित आत्मा में आचरण विलसावती शक्ति है। आत्मा के आश्रित आत्मा में आचरण करोगे तो विलसावती है। यह विलसावती शक्ति आत्मा का साक्षात्कार है भैया। साक्षात्कार है मतलब आत्मा में विलास वही कर सकता है जो आत्म स्वभाव में लीनता का भाव जानता हो, अर्थात जो आत्मा को साक्षात्कार रूप अनुभव करता हो वही आत्मा में विलास कर सकता है। और आत्मा का साक्षात्कार जिसे है वही आत्मा में विलास कर रहा है। सीधी बात यह है, आत्मा का साक्षात्कार होने के कारण ही आत्मविलास चल रहा है। और जिसे आत्मविलास चल रहा है उसकी दृष्टि में आत्मा है तो ही तो आत्मविलास चल रहा है। तो विलास उसी को संभव है जिसे स्वरूप का साक्षात्कार हो, और जहाँ स्वरूप का साक्षात्कार है वहाँ आत्मविलास है भैया। आप आत्मविलास की बात सुन रहे हो हैं, आप अतीन्द्रिय आत्म तत्व में विलास करने की बात सुन रहे हो। चैतन्य स्वभाव का सहकार भैया, किसका सहकार? अपने में चैतन्य स्वभाव का सहकार। हे विलसावती महाशक्ति, मेरे ज्ञान के सहकार में, ध्यान रखना भैया, हे विलसावती महाशक्ति, मेरे ज्ञान के सहकार में मेरे सर्वांग निज आत्म प्रदेशों में उत्पन्न जयवंत हो। ये रुचि जागे आपके अंदर में कि मेरे सर्वांग में निज आत्म प्रदेशों में उत्पन्न जयवंत हो। जय हो जय हो जय हो, हे महाज्योति विलसावती जयवंत हो। देखो भैया, जिन्हें आत्मा की रुचि है ना, उन्हें तो बहुत ऐसा लगेगा कि हाँ 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 हाँ, जय हो जय हो, ये विलसावती शक्ति आ गई है, अब तो अपन आत्मा में सारी अनंत काल तक विलास करेंगे और संसार मोह माया से अपना कोई लेन देन नहीं रहेगा। आत्मा में चिरस्थायी शादी अनंत काल तक डूबेंगे और संसार के किसी भी उपद्रव से, किसी भी विकार परिणति से अपना कोई संबंध नहीं रहेगा। ऐसी दम होनी चाहिए भाई। विलसावती की स्वीकारता अर्थात परम अतीन्द्रिय सुख का विलास। अपनी विलसावती शक्ति की स्वीकारता मतलब परम सुख का विलास, अपने आत्म सुख की स्वीकारता। मेरा ज्ञान स्वभाव स्वाधीन है भैया, मेरा ज्ञान स्वभाव एकदम स्वाधीन है, एकदम स्वतंत्र है। भैया क्या कह रहे हैं, मैं ज्ञान स्वभाव ही आत्मा हूँ कि नहीं हूँ? जब ज्ञान ही मेरा स्वभाव है तो क्या कह रहे हैं, मैं आत्मा, मेरा ज्ञान स्वभाव से ही स्वतंत्र और स्वाधीन है भैया। मेरा ज्ञान किसी की पराधीनता स्वीकार करने तैयार नहीं है। यही यदि जीव को बोध हो जाए कि ज्ञान वो ही है जो अपने स्वरूप से स्वतंत्र हो, जो अपने आत्मा में स्वतंत्र विचरण करे, जो अपनी आत्मा में स्वतंत्रता से अवगाहन करे, उसी का नाम है स्वरूप भैया। और जो अपने स्वभाव में स्वतंत्रता से आचरण ना करे, जो अपने स्वभाव में स्वतंत्रता से विचरण ना करे, उसका नाम कहते हैं भैया, क्या कहते हैं? पराधीन अज्ञान। स्वतंत्रता से विचरण करने वाला ज्ञान है। और जब ज्ञान अपने में स्वतंत्रता से विचरण करता है भैया, क्या करेगा वो? जब स्वतंत्र होकर विचरण करेगा तो स्वतंत्रता से अपने आत्मगुणों का वेदन करेगा, अपने अनंत चतुष्टय में आत्मा का विलास करेगा, अपने अनंत गुणों में केली करेगा, अपने ध्रुव स्वभाव में केली करेगा, अपने ही आत्म चतुष्टय में अनंत केली करते हुए आत्म विलास में रत होके अपने शाश्वत सुख अमृत रस का, ज्ञानानंद स्वभाव का अमृत रस ज्ञान धारा, ज्ञानानंद स्वभाव का अमृत पान करेगा। कब करेगा? जब अपने को बोध होगा कि देखो ज्ञान तो स्वतंत्र है, मेरा ज्ञान घन स्वभाव तो एकदम स्वतंत्र है भैया। ना लेना ना देना, ना अटकना ना भटकना, ना कहीं लटकना, मेरा ज्ञान घन स्वभाव तो स्वतंत्र है। आत्मा में आत्मा तो विलास कर ही रहा है, चैतन्य में चैतन्य का विलास तो हो ही रहा है, लेकिन उस चैतन्य के महाविलास में
चैतन्य के अलावा और कुछ है ही नहीं भैया। तो मेरा ज्ञान स्वभाव स्वाधीन है, और यह स्वाधीन स्वभाव किसी पर पर्याय आदि के अवलंबन को लेने वाला नहीं है भैया। पर का आश्रय नहीं लेने वाला, पर को छुएगा भी नहीं मेरा ज्ञान। जो ज्ञान है तो जिसका विलास कभी इंद्रियों में नहीं होता, याद रखना, ज्ञान पराधीन नहीं होता तो ज्ञान इंद्रियों से जुड़ता भी नहीं है भैया। ज्ञान इंद्रिय विषयों को भोगता भी नहीं है। ज्ञानी इंद्रिय विषयों का कर्मों का भोगता क्यों नहीं है, हम आपको कहीं और पता चले। आत्मज्ञानी साधक, अपन कहते हैं ना कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, ये अज्ञानियों के लिए है कथन। आत्मज्ञानी साधक तो ज्ञान में अपने अतीन्द्रिय आत्मा का विलास तत्व का भोग करता है। इसलिए ये विलसावती शक्ति होने के कारण से ज्ञानी को कर्मों का भोग भी नहीं करना पड़ता है। कर्म उदय में आते हैं, झड़ जाते हैं, लेकिन वो उन कर्म उदय से जुड़ता नहीं है, वह उन कर्म उदय से लड़ता नहीं है, वह उन कर्म उदय से टकराने वाली कोई भावना नहीं रखता। वो तो अपने आत्मा के अतीन्द्रिय विलास में खो जाता है। और जब ज्ञानी अपने आत्मा के अतीन्द्रिय विलास में खोता है, जब वो इंद्रिय विषयों से जुड़ान तोड़ देता है, तो प्रकट होती है उत्पन्न ज्योति विलसावती। ध्यान रखना, स्वाधीन है, किसी परपर्याय के अवलंबन से को लेने वाला ज्ञान नहीं है, जिसका विलास कभी इंद्रिय विषयों में नहीं हुआ। अज्ञानता के विलास को दृष्टि से ओझल करने वाला। देखो अनादिकाल से अपन क्या सोच रहे हैं, हमने खाया, हमने बनाया, हमने पाप किए, हमें राग हो रहा है, हमें द्वेष हो रहा है, हम कसाई कर रहे हैं, हम स्त्री पर्याय में हैं, हम पुरुष पर्याय में हैं, हमारी जाति ये है, हमारा धर्म ये है, हमारा कुल ये है, हमारा पंथ ये है। ये विचार कर रहे हैं ना अपन, ये विचार करते आए ना अनादिकाल से। तो अज्ञानता के विलास को दृष्टि से ओझल करने वाला है, अज्ञान विलास को दृष्टि से ओझल करने वाला, सम्यक ज्ञान के प्रकाश में अभेद प्रत्यक्ष आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, आत्मा के सहकार रूप। तो भैया सुनो सुनो, अज्ञानता के विलास को दृष्टि से ओझल करने वाला, सम्यक ज्ञान के प्रकाश में अभेद प्रत्यक्ष आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद रूप, आत्मा के सहकार रूप, ज्ञान भाव के उदय रूप जीव को जो ज्ञान विलास रूप जानने में आती है भैया, आत्मा के ज्ञान आनंद विलास रूप, आत्मा के गुणों के आनंद के विलास रूप, आत्मा के सहकार के अंतर भाव रूप जो शक्ति जानने में आती है, उसका नाम है उत्पन्न ज्योति विलसावती। और सुनो, यदि आत्मा में ऐसे स्वचतुष्टय विलास करने की शक्ति नहीं होती ना, तो इस ब्रह्मांड में कोई भी जीव निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? अर्थात निर्वाण प्राप्त करके क्या करेगा? यदि इस संसार में कोई भी जीव मुक्ति का वर्ण करना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? स्वरूप में विलास के अलावा और कोई उपाय नहीं है, आत्म स्वभाव में डुबकी के अलावा और कोई उपाय नहीं है, चैतन्य महाप्रभु शुद्धात्म देव में लीनता के अलावा कोई उपाय नहीं है। इस त्रिलोक में, इस ब्रह्मांड में जो भी आत्माएं सिद्ध हुई और होवेंगी, वह सब विलसावती महाशक्ति के अनंत विलास में डूब गई हैं। और भैया जो डूब गई हैं वो मुक्त हो गई हैं, और जो डूबने का प्रयास कर रही हैं, विलसावती शक्ति की अनुमोदना कर रही हैं, वह सब भी मुक्ति को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जो आत्म विलास कर लेगा, अतीन्द्रिय सुख में विलास कर लेगा, सर्वांग चतुष्टय में विलास कर लेगा, वह इस संसार में ठहरने वाला नहीं है। इसलिए इस शक्ति का नाम है उत्पन्न ज्योति विलसावती, उत्पन्न ज्योति विलसावती, उत्पन्न ज्योति विलसावती। इसका कोई और छोर नहीं है भगवान। ऐसा दृढ़ निश्चय करो तो मुक्ति की प्राप्ति होगी, और यदि ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं करोगे तो अनंत अनंत काल तक घोर संसार में परिभ्रमण करोगे जीवात्मा। याद रखना, उत्पन्न ज्योति विलसावती, कोई भय ना रह जाए अंदर, विलास करो अतीन्द्रिय आत्मा में। चलिए आगे क्या लिखा अपन पढ़ लें। आगे क्या लिखा भैया? आनंद रूप, सहकार भाव रूप। अज्ञानियों को यह शक्ति जानने में भी नहीं आती है।
याद रखना। अज्ञानी को कैसे जानने में आएगी? अज्ञानी तो आंखों से अंधा है ना, सत्य को देख सकता नहीं है। तो अज्ञानी को ये विलसावती शक्ति 3 काल में प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका इंद्रियों में विलास होता है। अज्ञानी कभी भी घर पुत्र परिवार में सुख खोज रहे हैं भैया। अज्ञानी जीव तो अभी भी घर पुत्र परिवार में सुख खोज रहे हैं। उन्हें इस बिलसावती शक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। जो इस बिलसावती शक्ति को स्वीकार ही नहीं करते भैया, अज्ञानी है, अतीन्द्रिय आत्मा के विलास को कैसे स्वीकार करेंगे? वो तो अपना सुख बाहरी परिणाम में मानेंगे ना भैया। उन्हें तो संसार भौतिक ये जो चल रहा है बाहरी परिणाम, इस शुभ अशुभ अच्छा बुरा नियम व्रत करने में ही सुख लगेगा। बाहर में नाना प्रकार की क्रियाएं करने में ही सुख लगेगा, पाप करने में ही सुख लगेगा। अज्ञानी को तो बाहर का ही सुख है भैया। तो क्या कह रहे हैं? अज्ञानी को यह शक्ति जानने में नहीं आती। अज्ञानी कभी भी घर पुत्र परिवार में सुख खोज रहे हैं भैया। जो इस विलसावती शक्ति को स्वीकार नहीं करते, वह अपने उपादान की अस्वीकारता के कारण, सावधान चेतन, जिन्हें ऐसी विलसावती शक्ति स्वीकार नहीं होती, वे अपने उपादान की अस्वीकारता के कारण इंद्रिय विषयों में सुख खोजते रहते हैं। उनको कभी सुख नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वास्तव में सुख का स्रोत तो एकमात्र अपने अतीन्द्रिय आत्मा विलासने का उपाय है भैया। बस सुख को प्राप्त करना है तो ये अतीन्द्रिय आनंद में विलसने का एकमात्र उपाय ही ऐसा उपाय है जो इस विलसावती शक्ति को प्रकट करके और तुम्हें परम सुखी बना देगा। एकमात्र उपाय है उत्पन्न ज्योति विलसावती। एकमात्र आधार है मोक्ष का। एकमात्र आधार है कि जीव अपने विलास में डूब जाए तो अब भी वाली इंद्रिय विलास छूट जाए। भैया देखो भैया, अपन क्या कह रहे हैं भैया, हमसे इंद्रिय विषय नहीं छूट रहे। चारित्र मोहिनी के उदय के कारण तत्व का श्रद्धांत तो कर रहे हैं कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूँ, लेकिन चारित्र मोहिनी की आसक्ति के कारण इन इंद्रियों में राग देश की भावना नहीं छूट रही। तो क्या हो रहा भैया, हम अतीन्द्रिय आत्मा विलास नहीं कर पा रहे। और हम अतीन्द्रिय आत्मा विलास नहीं कर पा रहा है, इस कारण क्या हो रहा भैया, संसार परिभ्रमण चल रहा है। और यदि अभी कोई ज्ञानी चारित्र मोहिनी कर्म की उपेक्षा अर्थात चारित्र मोहिनी की शक्ति को हटा के यदि अब भी वाली कोई आत्मार्थी भव्य जीव आत्मा विलास करने लगे तो मुक्ति में कितनी देर लगेगी बताओ भैया। यदि अब भी वाली कोई जीव अतीन्द्रिय आत्मा विलास करने लगे तो उसे मोक्ष जाने में कितनी देर लगेगी? तेरा पलक झपकते मोक्ष चला जाएगा। कैसे चला जाएगा ये पलक झपकते मोक्ष? क्योंकि उत्पन्न ज्योति विलसावती प्रकट हो जाएगी। और आत्मा में विलास करना, अतीन्द्रिय आत्मा में विलास करना ही तो मुक्ति है। ध्यान रखना भैया, आप इस बात को पी पा रहा है या नहीं पी पा रहा है ये आपके हाथ में है। विलसावती शक्ति चल रही है तो जीव एकमात्र अपने अतीन्द्रिय आत्मा विलासने का काम उपाय करे भैया। इस मोह माया के परिणमन संसार के कर्तव्य भोक्तत्व के इंद्रिय भोगों में के बीच में देखो भैया, ये अज्ञानता बहुत गाढ़ी है। कर्ता भाव, भोक्ता भाव, ये अशुद्ध परिणाम, ये सब आपके सामने खड़े हो जाएंगे आगे। ये इंद्रिय के विषय भोग भी आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे भैया। लेकिन अतीन्द्रिय निराकार शक्ति का आह्वान करो। इन इंद्रिय विषयों के बीच में, इन अशुद्ध भाव के बीच में, इन कर्तव्य आदि परिणतियों के बीच में आप अपने अतीन्द्रिय आत्मा का विलास का आह्वान करो भाई। आह्वान करो अपने चैतन्यमय स्वभाव का। तो हे तारण तरण जिन समुशरण, हे अंतर में अर्घ्य बिंद जिन तारण तरण समुशरण में उत्पन्न ज्योति विलसावती शक्ति, मेरे अंतर हृदय में आपका आह्वान करता हूँ। अपने जिन तारण तरण हृदय रूपी समुशरण में इस शक्ति का आह्वान करो भैया। अनुमोदना करता हूँ और ऐसे अनंत विलास में मेरी शक्ति, ऐसी विलसावती मेरे अतीन्द्रिय स्वभाव में है। मेरा अतीन्द्रिय में इस विलसावती शक्ति का वास है। हे अतीन्द्रिय आनंद का भोग कराने वाली शक्ति, मेरे उपादान सत्ता में उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो। तारण तरण जिन स्वभाव ने दिया मैंने लिया पायो, ऐसी उपादान शक्ति उत्पन्न ज्योति भिक्षावती की अंतर हृदय से कोटि कोटि अनुमोदना। इस प्रकार से भैया
ये विलसावती शक्ति है। अब अपने को अपने स्वरूप तो पढ़ लिया भैया, अब अपने को अपनी भाव अनुभूति की बात समझना है भैया। बस आपने ये बात अच्छे से पढ़ी है कि अज्ञानी को दिखाई नहीं देगी, तो ये बात तो स्पष्ट हो जाती है भैया। जो जीव स्वरूप की स्वीकारता से रहित हैं, जिन्हें शुद्ध आत्म तत्व का गहरा विश्वास नहीं है भैया, जो शुद्ध आत्म स्वरूप मात्र की साधना नहीं करते, उनको ये विलसावती दिखाई देने वाली नहीं है। 3 काल में 3 लोक में विलसावती उसे मिलेगी जो आत्मविलास में रत रहेगा भैया, बस इसके अलावा किसी के लिए नहीं। और ये विलसावती शक्ति का जागरण किनके अंदर होगा? जो आत्मा में रास रचाने के लिए ललायत होंगे भैया, जिन्हें ये भावना निरंतर बनी हुई है कि है प्रभु, इन अज्ञान विषयों का तिरस्कार करके, इन कर्म कसायों का तिरस्कार करके, इन पाप आदि आश्रय भाव का तिरस्कार करके मैं अपने ही आनंद में रहूं, मैं अपने ही आनंद में जमूं, मैं अपने आनंद में ही लीन हो जाऊं, मैं अपने आनंद में ही डूब जाऊं। ऐसी भावना जिनके अंतर में बनी है वो जानते हैं भैया उत्पन्न ज्योति विलसावती। भैया वह क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्हें अपने अंतर में अतीन्द्रिय सुख का खजाना पता है भैया, कि यदि मुझे अपने शाश्वत स्वभाव में लीन होना है तो शुद्ध आत्मा की भावना भाके अपने अतीन्द्रिय आत्मा के निकट आना पड़ेगा, निज नाथ के नज़दीक आना पड़ेगा। निज नाथ के नज़दीक आके निज नाथ में रमणता को व्यक्त करना पड़ेगा। और जब निज नाथ में रमणता व्यक्त करेंगे, जब उत्पन्न ज्योति विलसावती, तो उत्पन्न ज्योति विलसावती अपने आनंद रूप स्वभाव में विलसेगी। उत्पन्न ज्योति विलसावती। देखो भैया, देखो सुख में विलास करना है कि नहीं करना? अनंत संसार में जैसे जन्म मरण कर रहे थे वैसे दुख भोगना है क्या? अनंत पंच परावर्तन की यात्रा जैसी की तैसी करना है क्या? एक एक परावर्तन में करोड़ों करोड़ों नहीं अरबों अरबों सागर निकालना है क्या? एक भाव परावर्तन में तुम्हारे कितने अनंत सागर निकल जाएंगे पता लगेंगे क्या? नहीं पता लगेंगे ना भैया। तो जब तुम अपने अंतर में अपने स्वभाव का, अपने ही आत्मा का विलास करोगे, ये जीवात्मा अपने ही आत्म स्वभाव का विलास करोगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि अरे 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 अरे, देखो 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 उत्पन्न ज्योति विलसावती, कि विलसावती का भाव प्रकट हो गया भैया। विलास, अनंत चैतन्य विलास, महाचैतन्य विलास, ज्ञान का चैतन्य विलास। इसलिए जीवात्मा सावधान, जीवात्मा सावधान। क्या सावधानी भैया? विलसावती शक्ति का अनुमोदन करो। और कैसे करें? हृदय में आत्मा अपना जिन तारन तरण हृदय समोषण है कि नहीं है, इस तारन तरण जिन हृदय समोषण में या अर्घ के बिंद ध्रुव समोषण में अपने वीतराग तत्व का आह्वान करते हुए, वीतरागता, जो वीतरागी हैं वही तो आत्मा विलास करेंगे भाई। वीतराग तत्व का आह्वान करते हुए इस विलसावती शक्ति को अपने अतीन्द्रिय आत्मा के सहकार में जागृत कर लो। देखो, भय नहीं रखना, सल नहीं रखना, शंका नहीं रखना। आप तो एक काम करो, उत्पन्न ज्योति विलसावती। भय नहीं रखना भैया, भय सल शंका से काम नहीं चलेगा। तो फिर काम काहे चलेगा? काम तो अतीन्द्रिय आत्म ज्योति विलसावती शक्ति के सहकार से चलेगा। आत्मा में विलसती है विलसावती, आत्मा में विलसती है विलसावती भैया। अब आपकी परीक्षा है। क्या परीक्षा भैया? यदि आप आत्मार्थी हैं, आत्मा के अंतर में विद्यमान अनंत चतुष्टय में सत्ता को स्वीकार करते हैं और सारी अनंत काल के लिए अपने शुद्ध उपभोग में डूबना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात
इंद्रिय विषयों के विलास को जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहते हैं तो अपने हृदय में एक संकल्प ले लीजिए। क्या? इस विलसावती शक्ति की दिन रात अनुमोदना। संकल्प ले लीजिए कि हम दिन रात दिन रात दिन रात, हे स्वामी शुद्धात्म देव, हे जिन तारण तरन जिन स्वामी, हम दिन रात दिन रात दिन रात एक ही भावना भाएंगे भैया। क्या? कि हे अतीन्द्रिय आनंद विलासनी, हे परम सुख विलासनी, हे ज्ञान आनंद विलासनी, हे परम सुख विलासनी, हे परम अतीन्द्रिय आनंद विलसने वाली उत्पन्न ज्योति विलसावती शक्ति, मेरे स्वानुभव में विलास का अंतर आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद के विलास का रस खोल दो। अरे जिनेली मेरी विलसती है, जिनेली मेरी विलसती है। मेरी जिनेली रूपी वीतराग परिणति इस ज्ञान आनंद अमृत कुंभ में अनंत चतुष्टय में विलास करने के लिए भैया स्वयं वहीवल हो रही है, स्वयं वीतराग भाव में रति कर रही है। हे उत्पन्न ज्योति विलसावती, मुझे अपने ऐसे परम सुख में लीन कर लो और ऐसा आत्म सुख में डूबूं कि कभी इन इंद्रिय विषयों की सुध भी ना आए। जैसे सिद्ध भगवान को, अरिहंत भगवान को कभी इंद्रिय विषयों की सुध नहीं आती ना, भावलिंगी मुनियों को इंद्रिय विषयों की सुध नहीं आती ना, वैसे ही मुझे भी सुध ना आए। बढ़िया अपने आत्मिक आनंद में आह्लाद में लीन उत्पन्न ज्योति विलसावती, जय 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 जय। ऐसी अनुमोदना कर लो भैया। आप अनुमोदना करोगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, और आप अनुमोदना नहीं करोगे तो आप इस घोर संसार के भयानक दुखों को भोगे बिना नहीं रहोगे भगवान जी। सावधान अपने में रहना, सावधान अपने में रहना, सावधान अपने में रहना। चेतन देखो भैया, हमें नहीं पता कि आपको ये शक्ति कैसी लग रही है, हमें इतना पता है कि इस शक्ति को यदि आपने अनुमोदन कर लिया तो फिर संसार में आपको कुछ अच्छा लगने वाला नहीं है। क्योंकि जब आत्मा में विलास जचेगा तो फिर बाहर में और कुछ नहीं जचेगा। याद रखना, जब अतीन्द्रिय सुख में विलास को आप प्राप्त कर लोगे तो संसार में और कोई भोग विलास करने की इच्छा नहीं होगी। जब परम सुख और परम आनंद को ही भोग लोगे चेतन आत्मा, तो फिर और क्या भोगोगे? फिर कचरा कूड़ा रूप ये राग आदि परिणाम और ये विषय इच्छाएं, ये भोगने में अच्छी कहाँ लगने वाली चेतन। जब चतुष्टय बुद्धि मन वचन काय बुद्धि बल सबसे हटके जब अपने ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद का ही उपभोग कर लेगा तू, तो फिर तुझे बाहर में क्या अच्छा लगेगा बता? कुछ रुचेगा ही नहीं ना भैया। इंद्रिय विषयों में, ना कहने में, ना सुनने में, ना बोलने में, ना बताने के, संसार की नाना प्रकार की उपाधियों व्याधियों में कुछ रुचेगा ही नहीं, रुचेगा ही नहीं। और भगवान आत्मा, जब तक तुझे कुछ रुचेगा नहीं तब तक तेरा कल्याण होगा नहीं। देखो, संसार में फंसने के लिए कुछ रुचना चाहिए संसार में। आत्मा रुचेगा तो संसार में नहीं फंसेगा भैया, और संसार रुचेगा तो तुझे संसार से कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा। रुचि का नाश करना पड़ेगा भैया। कहाँ रुचि का नाश करना पड़ेगा? विकार इंद्रिय विषयों में रुचि का नाश करना पड़ेगा। और नाश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अतीन्द्रिय स्वभाव की रुचि, आत्म विलास की रुचि लग जाए तो बस संसार विलास अपने आप ही काक बीट सम लगेगा। सम्यक दृष्टि को वो ना लीपने की ना पोतने किसी काम के नहीं, वो काक की बीट के सम लगेगा। संसार के भोग इंद्रिय विषय क्यों लगेंगे भैया? इतने आसार किसे लगेंगे? अरे समय सार परमात्मा में रमण हो जाएगा तो ये संसार के विषय इतने आसार लगेंगे, इतने आसार लगेंगे कि काक बीट सम प्रतीत होगा। ऐसा है ये आत्मा। आई कि नहीं आई समझ में चेतन आत्मा? आ गई हो तो बताओ, नहीं आई हो तो बताओ। उत्पन्न ज्योति विलसावती, यदि आपके आत्म विलास को आप अपने में देखना चाहते हो तो आप सर्वांग चतुष्टय में हो, और यदि आप अपने ही विलास को नहीं देखना चाहते तो आप में कहीं कुछ भी नहीं है।
यहाँ तो विलसावती आत्मा की शक्ति है, और जो आत्मा विलस रही, बस आपको श्रद्धान हो कि हाँ है ऐसा विलास, है ऐसा अतीन्द्रिय सुख। देखो भैया, आपको किसी भी विश्वास हो या ना हो, अपने उपादान पे विश्वास तो है ना। उपादान मतलब आत्मा है ना, और आत्मा में होने वाले गुणों पे विश्वास है कि नहीं। आत्मा में गुणों पे विश्वास है तो आत्मा के गुणों में, उसकी ही उन उन गुणों में अपने आत्मा विलस नहीं रूप सकती है। यदि आपको उन गुणों पे विश्वास है तो उन गुणों में विलसावती विद्यमान है। और भैया, जब उन गुणों में विलसावती है तो आप संसार में अर्थात आप संसार में अपनी सिर क्यों फंसा रहे हो, आप संसार में खाक क्यों छान रहे हो, आप संसार में 4 गति 84 लाख योनियों में परिणमन पर्याय धारा में क्यों फंसे पड़े हो, क्यों उलझे पड़े हो, क्यों मर रहे हो, क्यों रो रहे हो अज्ञानता में। क्यों नहीं अपना काम बना लेते, क्यों नहीं मुक्ति श्री की पदु को पढ़ लेते, क्यों नहीं जिन जिन पर परमात्मा बन जाते, क्यों नहीं मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करके केवल ज्ञान प्रगटाते, क्यों आत्म चतुष्टय विलास क्यों नहीं करते, क्यों संसार में विलास करके रो रहे हो। तुम सुख, अनंत सुख, महासुख, चैतन्य सुख में स्वयं विलास क्यों नहीं करते भी। नहीं कर पाते ना, नहीं होता ना विश्वास, काय में विश्वास नहीं होता, आत्म स्वभाव की रमणता पर विश्वास नहीं होता ना भैया। जब आत्म स्वभाव की रमणता पर विश्वास नहीं होता तो मुक्ति कहाँ से लाओगे रे पागल आत्मा। ये याद रखना, जो आत्मा में करेगा रमण उसकी होगी मुक्ति, और जो आत्मा में नहीं करेगा रमण उसे मिलेगी भैया संसार में अनंतानंत चतुर्गति 84 लाख योनियों की यात्रा। मुक्ति अपना अपना विषय है और 84 लाख योनियों की यात्रा वो अपना अलग विषय है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। मुक्ति एकदम अलग विषय है, और आत्म रमणता का सहकार, ये विलासावती शक्ति, ये विलास से मुक्ति का मार्ग बनेगा। और याद रखना चेतनात्मा, अज्ञानी को क्या लगेगा भैया, अज्ञानी क्या सोचेगा, हाँ भैया है विलासावती तो क्या कर लें, और विलास करने की राह में आगे नहीं चलेगा। हो अज्ञानी का हाँ भैया मान ली हमने कि आत्मा में विलसावती शक्ति है, हम क्या कर लें ये बता, हमें तो विलास नहीं हो रहा, हमारे क्या काम की। अरे मूर्ख, तेरे काम की नहीं, तेरी उपादान शक्ति है ये, काम वाम तो छोड़, तेरे आत्मा में सारा कार्य यही करती है, तू बाहर से कुछ भी कर ले कुछ नहीं होता। और जीवात्मा काम वाम की तो छोड़, तू तो महाशक्ति विलसावती शक्ति की अनुमोदना कर, और इसकी अनुमोदना में रत होके ये इंद्रिय विषयों से विरक्त हो जा तो ज्ञानी बन जाएगा। देखो भैया, काम बनाना है तो थोड़ा सा तो आत्मा का बल लगाना पड़ेगा, उत्पन्न ज्योति विलसावती शक्ति के साथ थोड़ा सा आत्मा का अंतर का बल तो लगाना ही पड़ेगा। और जीवात्मा थोड़ा सा आत्मा का बल नहीं लगाओगे, थोड़ा सा अंतर बल नहीं लगाओगे तो मुक्ति कहाँ से लाओगे रे जीवात्मा। थोड़ा सा अंतर का बल बस। भगवान आत्मा जैसे ही जीव ये अंतर आत्मा का बल लाता है वैसे ही मुक्ति का वर्ण कर लेता है। बस अंतर से बल चाहिए, अंतर से ताकत चाहिए, और अंतर की शक्ति मिली और जय 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 जयकार मच जाती, जय जयकार मच जाती। याद रखना जीवात्मा, अंतर से ताकत मिली और जय जयकार मचेगी, जय जयकार मचेगी। और जब तक अंतर से ताकत नहीं मिली तब तक हाहाकार है, रोग है, अरे भगवान बचा लो, अरे भगवान बचा लो, अरे भगवान बचा लो, ऐसे ही रोते रहोगे। अंतर से मची जय हो जय हो जय हो, जय जय स्वामी, जय स्वामी त्रिकाली देव, जय स्वामी शुद्धात्म देव, जय स्वामी त्रिकाली प्रभु। अंतर से जय जयकार मची और आप सब कर्तव्य से मुक्त हो जाओगे, इतने हल्के हो जाओगे, अंतर से इतने हल्के हो जाओगे कि जितना भी वजन आप पे था वो सारा वजन हट जाएगा और आपको महासुख अनुभूति का लाभ मिलेगा, महासुख की अनुभूति का लाभ मिलेगा, महाचेतन सुख की अनुभूति का लाभ मिलेगा। और जब आपको महाचेतन सुख की अनुभूति का लाभ मिलेगा तो सिद्धि मुक्ति में विलसोगे। बस काय में विलसोगे,
सिद्धि और मुक्ति में भैया। बस जहाँ सिद्धि है वहीं मुक्ति है, जहाँ मुक्ति है वहीं सिद्धि। ऐसा शुद्ध विलास आत्मा का स्वरूप है भैया। ऐसा शुद्ध आत्मा का विलास ही आत्मा का स्वभाव है। इस स्वभाव में रम जाओ चेतन। अंतिम बात कह के चले अपन, 5 मिनट है। लास्ट बात आप पकड़ लो अंतर गहराई से तो मुक्ति है। क्या भैया कि शुद्ध आत्म विलास में रमो। चलो भैया कहाँ चलें? मुक्ति श्री की बधाई लेने चलते हैं। केवल ज्ञान स्वभाव को प्रगटाने चलते हैं। अनंत चतुष्टय स्वभाव में अवगान करने चलते हैं। 3 लोक में जय जयकार मचाने चलते हैं। तीनों लोकों में जय जयकार मचाने चलते हैं। केवल ज्ञान प्रगटा लेंगे रे भैया, तीनों लोकों में जिन्नात पद को प्राप्त करके, जिन्नात स्वभावों को आह्वान करके, और तीनों लोकों में जय जयकार मचाएंगे रे भैया। हम नहीं रहेंगे संसार में, अब नहीं मरेंगे मोह की माया में, अब नहीं मरेंगे इन इंद्रिय विषय भोगों में, अब इन वासनाओं का सेवन नहीं करेंगे। अब तो अपने अंतर प्रभु त्रिकाली गायक परमात्मा को प्रगटाना है। आत्म स्वभाव में विलसने वाली महाज्योति विलसावती शक्ति की अनुमोदना करना है और आत्मा में जय जयकार मचाते हुए इस संसार चक्रव्यूह से छूट जाना है। याद रखो, यदि ऐसा विलास नहीं होगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी। बिना आत्मा के विलास की मुक्ति नहीं है। और यदि मुक्ति चाहता है चेतन तू तो आज जाग जा, इस समय बोध जगा ले। काय का बोध जगा ले? उत्पन्न ज्योति विलसावती, इसका बोध जगा ले। यदि मुक्ति चाहता है वर्तमान में तो, यदि वर्तमान में मुक्ति नहीं चाहता तो फिर नर्क निगोद में डले रहे, नर्क निगोद में पड़े रहे और भैया अनंत काल तक 4 गति की यात्रा करते रहे। मुक्ति चाहता है तो फिर आत्मिक सुख है, और मुक्ति नहीं चाहता तो फिर नर्क निगोद की यात्रा है। चलती भैया। अंतिम बात कह के हम आपके पास से विदाई लेंगे। क्या है लास्ट बात भैया? अनंत बहुमान के लिए आपसे एक छोटी सी बात कहेंगे कि शुद्धात्म प्रदेशों में शुद्धता से विलसावती बरत रही है भैया। बरत रही मतलब वहाँ इसकी वर्तना सदा काल है। आत्मा आत्म विलास से कभी अलग नहीं होती, बस देखने वाले की दृष्टि में बल होना चाहिए। आत्मगुण आत्मा में ही विलस रहा है, गुण आत्मा से अलग नहीं होते, और गुणों में जो शक्ति है वो गुणों से और आत्मा से अलग नहीं हो सकती। जब विलसावती शक्ति है तो आत्मा में विलास भी हो रहा है। सादी अनंत काल से आत्मा गुणों में विलस रहा है। आत्मा ने पर पर्याय पर पदार्थ को स्पर्श भी नहीं किया, क्योंकि अस्पर्शी स्वभाव वाला है। आत्मगुणों का आत्मा रूप परिणमन अनादिकाल से चल रहा है। बस नजरें उठा के देख लो कि वो शुद्धात्म प्रभु चैतन्य महादेव, वे गायक ज्ञान अज्ञान में लीन गायक परमात्मा, वो अपनी महाचेतना विलास कर रहे हैं, और उन्हें ऐसे सुख में विलसता हुआ देख लो और तुम सुखी हो जाओगे भैया। उस ओर दृष्टि ले जाओ, अनंत गुणों की ओर दृष्टि ले जाओ, अनंत सिद्ध स्वभाव की ओर दृष्टि ले जाओ। अनंत सिद्ध स्वभाव को, अपनी शाश्वत सत्ता को अपने अंदर स्वीकार करो। अपने महातेज ज्ञान तेज को, अनंत तेजोत्पन्न इस आत्म ज्ञान सत्ता को अपने ही वीतराग तत्व रूप स्वीकार करो, तो आनंद परमानंद बरस जाएगा और रोम रोम हर्षेगा, और रोम रोम में हर्षित होता हुआ उत्पन्न ज्योति विकसावती शक्ति का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। देखो, विलसावती के बाद उत्पन्न ज्योति विलसावती का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। इसके बाद देखो हर्षावती शक्ति आएगी, उत्पन्न ज्योति हर्षावती, इसकी अनंत हर्ष की शक्ति आ जाएगी, फिर विज्ञावती शक्ति आएगी। इस प्रकार से शक्तियों का नाद होना है। शक्तियाँ नृत्य करना भाई। कहाँ नृत्य करना है? अपने अंतरानंद में। तो ये महाशक्तियाँ अपने अंतर में नृत्य करें, इन महाशक्तियों में अपन सारी अनंत काल तक डूबे रहें, ऐसी भावना पाते हुए भैया अन्य ज्योति विलसावती, बस इतना कहते ना, यह विलसावती, मुझे संसार से कोई स्वार्थ नहीं है,
इंद्रिय विषयों से कोई लेना देना नहीं है, बाहर के विकारी परिणाम से मेरा कोई संबंध नहीं है, और मैंने एक सत्य जान लिया है। वो सत्य जान लिया है कि आत्मा का हितकारी विलास, आत्मा का विलास तो आत्मा के अलावा कहीं होता ही नहीं। मैंने ऐसे सत्य को जान लिया है, इसलिए हे विलसावती महाशक्ति, मेरे आत्म शुद्ध प्रदेशों में आप आत्रो आप आइए और अनंत चैतन महाविलास महारास में मुझे निमग्न कर दीजिए। बस इतनी सी भावना करके जीव अपना कल्याण कर सकता है भैया। ये छोटी छोटी भावनाएं भाव विनाशनी विद्या का काम करती हैं। अपन भी अपने भाव विनाश का नाश करें, भवों का विनाश करें, आत्मा के विलास में विलसित होते रहें और इस संसार की यात्रा छूट के अपने निर्माण का मार्ग बनाए भैया। यही आत्म प्रबोधन उत्पन्न ज्योति विलसावती शक्ति से आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी कह रहे हैं, रुइया जिन सुन रहे हैं, तारण स्वामी कह रहे हैं, ये दोनों भव्य आत्मा अनुभव कर रहे हैं। आप और हम भी अनुभव करें इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। उत्पन्न ज्योति विलसा